चाचा जो है जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे हैं पर जमीन बेच रहे हैं, है ना। एक परिवार का सदस्य है और ऐसी अगर समस्या है कि जो आपके चाचा हैं या आपके जो फरीक हैं, है ना, वो जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे हैं लेकिन वो जमीन बेचना चाह रहे हैं या बेच रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई रास्ता है जो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, या आप आसानी से अपना जो जमीन का बंटवारा है वो करवा सकते हैं? ठीक है, यानी आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और वो एक ग्राहक को ढूंढ रहे हैं, जो खरीदार हैं उनको ढूंढ रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, उनको जमीन की रजिस्ट्री जो है वो कर रहे हैं। आपके पास क्या विकल्प है? कोई रास्ता है ताकि आप उसको रोक दें? सवाल ऐसा ही, समस्या ऐसा ही है। ये कह रहे हैं कि मेरी दादी के नाम से जमीन है, आज मेरे पापा 2 भाई हैं, आज मेरे अंकल बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, वह जमीन बेच रहे हैं, तो उनको कैसे रोकें? जहां हम लोग नहीं रहते, किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं, लेकिन जिला एक ही है, सिर्फ अनुमंडल 2 है। वो लोग मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, जान मारने की धमकी भी देते हैं, झूठे केस में फंसा दिया है। प्लीज इस पर एक वीडियो गंभीरता रूप से बनाएं और सीओ के पास एक एप्लीकेशन कैसे लिखें। आज सीओ के पास एक एप्लीकेशन देखें। सीओ के पास अगर एप्लीकेशन लिखने की बात है तो वहां पर आप लिखेंगे, जो एप्लीकेशन में लिखते हैं सेवा में जो आपके अंचल अधिकारी हैं, और उसके बाद विषय जो डालते हैं विषय में डालेंगे जमीन संबंधित है या जो भी है, और साथ में वो कंडीशन सारा मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्शन जरूर लगा दें रजिस्ट्री अगर होती है तो। अब है कि इन तमाम समस्या का हल जो है, अगर मान लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि देखें दादी के नाम से जो है, नाम से अगर मान लेते हैं जमीन वर्तमान में है, लेकिन जो है दादी अब नहीं है इस दुनिया में, दादी अब नहीं है इस दुनिया में, मतलब दादी जो है अब नहीं है, तो ये हो सकता है। और लेकिन दादी अभी हैं, ये भी हो सकता है कि दादी अभी हैं, तो ये आप जो है अभी हैं। और दादी के नाम से जमीन है, दादी जीवित हैं, दादी जो है आपके चाचा को सपोर्ट करेंगे तो समस्या तो उत्पन्न होगा। लेकिन दादी जो है अब एक तरह से अभी अब नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन है तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट अब सिविल कोर्ट में उनके ऊपर केस फाइल कर देनी है, और जमीन का जो एक तरह से आधा शेयर है, आधा हिस्सा है, उसको आपको मांगने के लिए उनके ऊपर केस फाइल करनी है। ठीक है, कि आप हमको जो है उनको आप क्या मांगेंगे, जो प्रॉपर्टी है उसमें आप आधा जो है लेने के हकदार हैं, आप आधा अलग वो करने को तैयार नहीं है। साथ में अगर वो कोई प्रॉपर्टी बेच भी दिए होंगे तो वो भी अगर आप चाहेंगे तो उसकी सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, इसलिए कि बिना अगर कोई और दूसरे हिस्सेदार का जो हिस्सा है, शेयर है, वो बेचना गलत है और उस तरह का सेल डीड जो है आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। तो करना यही है कि आपको मान लेते हैं सीओ के पास अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन देने में कोई बुराई नहीं है, आप दे सकते हैं। जो जमीन बेचा गया उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक वकील से संपर्क कर लेना है और आप जो सिविल कोर्ट के लॉयर हैं, सिविल लॉयर हैं, उनसे संपर्क करना है। जमीन का जो भी डिटेल है वो आपको पता कर लेना है कि आपकी जमीन कौन कौन सी जमीन आपकी है, उसका प्लॉट का नंबर क्या है, उसका जो है एक तरह से खाता क्या, जो भी है, जो डिटेल आपके क्षेत्र की है वो आप पता कर लेंगे। और वो सारा कुछ पता करने के बाद जो है आप उनके ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जो है केस फाइल करेंगे, ताकि आपको आसानी से वो उस कानूनी तौर पर जो है शेयर प्राप्त हो। अब है कि यहाँ पर कि घर के बगल का अगर आपका जमीन बिक रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वो जमीन ले लेना चाहिए। और आपके कानूनी अधिकार क्या हैं? अब देखें, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जमीन है और इस व्यक्ति का यहाँ पर मकान है, ठीक है। अब ये बगल का जमीन है, ये जो है बगल का जमीन है, अब इसको बेचा जा रहा है और बेचने वाला इस मकान वाले को नहीं दे रहा है। आज सवाल जो है, समस्या जो है वो इसी प्रकार का है कि मेरे घर से सटा एक प्लॉट खाली है, जिसका प्लॉट है वो किसी और को बेच रहा है, जबकि हम भी उतना ही कीमत देने को तैयार हैं, तो फिर भी मुझे नहीं वो प्लॉट देने को रेडी है। अब क्या करें? तो देखें, सबसे बड़ा क्या है बात यहाँ पर कि ये जो जमीन है, इस जमीन में ये प्लॉट की अगर बिक्री हो रही है तो ये क्या प्लॉट आपके भाई क्या है, आपके चाचा का है, यानी अगर ऐसा है कि आप ही के संपत्ति का कोई पैतृक संपत्ति है ना, आपका जो प्रॉपर्टी है
है ना, आप जिसमें शेयर लिए, आप जिसमें हक लिए, क्या उसी का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? अगर इस तरह का समस्या है तो कानूनी तौर पर आप जो है दावा पेश कर सकते हैं, और दावा पेश कर जो है आप 100% चांस हैं इसके कि आप जो है उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे, इसलिए कि उस केस में बगल की प्रॉपर्टी का जो है खरीदने का पहला जो राइट होता है, पहला जो अधिकार होता है, वो बगल वाले का ही होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो है अन्य है वो अलग है, तो उस केस में जो है कंडीशन में ये एक तरह से देखा जाता है कि ठीक है, इस तरह के मामले में ठीक है, पहला यहाँ पर भी एक राइट, अगर कानून की बात करें, कानून हमारा क्या कहता है, कानूनी अधिकार क्या है, तो आप कोर्ट में ये दावा कर सकते हैं कि बगल की प्रॉपर्टी थी, मैंने भी उतना ही कीमत जो है एक लड़ाई लड़ सकते हैं, मैंने भी उतना ही कीमत जो है एक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपके पक्ष में फैसला हो, है ना। बहुत सारे कारण जो है, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस केस में खास करके जब वो एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी से निकला हुआ प्रॉपर्टी है, तो उस केस में जो है ये गारंटी है कि आपके पक्ष में फैसला होगा। सवाल है कि सर मेरा घर जिस जमीन पर बना हुआ है उस प्लॉट में 80 डिसमिल जमीन है, पूरा बिका हुआ है, वही प्लॉट में मेरा घर बना हुआ है, लेकिन मेरा चौहद्दी गलत हो गया है, तो जो बेचा है उसका भाई अंचल अधिकारी के पास केस कर दिया और सीओ ने घर तोड़ने का आदेश दे दिया, तो क्या करें? नहीं, देखो, सीओ जो है या एसडीएम हो, एसडीओ हो, ठीक है, या एडीएम है, ठीक है, इन सभी को, किसी को भी घर जो है, घर तोड़ने का कोई भी पावर नहीं है, तोड़ने का कोई भी पावर नहीं है, और पावर है उस केस में है, ठीक है, सरकारी जमीन है, ऐसे वो जो सीओ ने घर तोड़ने का कभी आदेश नहीं दे सकते हैं। और इसका जो है रही बात, समस्या जो है चौहद्दी गलत है, और तो चौहद्दी, और सही बात है कि आपका जो पोजीशन है, ठीक है, उसी में आपका मकान है, लेकिन आपका चौहद्दी में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो पोजीशन होना चाहिए, लेकिन आपको यही पोजीशन जो है जमीन जिनसे आप खरीदे हैं प्राप्त हुआ, और उस समय किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया गया, आप मकान बनाकर उसमें रह रहे हैं, तो उस केस में आप इसको चैलेंज सिविल कोर्ट में अपने पोजीशन को कर सकते हैं, और ये समस्या लेकर जो है कोर्ट में जा सकते हैं कि इस तरह का समस्या है। वर्तमान में जो हम उसी प्लॉट, एक ही प्लॉट है, उसी के पोजीशन में बरकरार हैं, लेकिन हमारे चौहद्दी को जो है किसी तरीके से गलत बताया गया, या कहीं ना कहीं किसी कारणवश गलती से वो पोजीशन जो है वो चढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है एक सारा सिचुएशन को देखने के बाद, सारा समस्या को देखने के बाद आपके पक्ष में फैसला होगा। इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पर बात यह है कि आप उसमें रह रहे हैं और आपका मकान बना हुआ है। करें जमीन का सर्वे बड़ा बेटा के नाम जो है, बड़ा बेटा अपने नाम करा लिया है, तो क्या करें? देखें, आप यहाँ पर जो है जमीन, मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन का जो एक तरह से सर्वे कराया गया है, तो सर्वे बड़ा बेटा ने क्या किया, अपने नाम पर करा लिया है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? जमीन का सर्वे जो है बड़ा बेटा जो है अपने नाम पर अगर करा लिया है, तो क्या छोटे का अधिकार खत्म हो जाएगा? समस्या ऐसा ही है। ये कह रहे कि दादाजी के 2 बेटे, बड़े बेटे अपने नाम सर्वे करा लिया, तो इसका सुधार कैसे होगा? तो इसका सुधार का विकल्प हम पहले भी बताए हैं कि पहले दिया गया था, और लेकिन आज अभी वर्तमान में जो है वन हिसाब से आपको ये सुधार सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा, आपको सिविल अपील करनी पड़ेगी। जमीन का जो खतियान है, जो नाम करा लिया गया है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, पुराना जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालना पड़ेगा, साथ में जो वंशावली है वो जो है यहाँ पर वो भी आपको बनवा लेना चाहिए। जो है आप ग्राम पंचायत स्तर से भी बनवा सकते हैं, और एक अपने पक्ष के लोगों की गवाही की सूची भी आप तैयार कर लें। ये सारा जो है इसलिए कि आपके पक्ष में कौन खड़े हैं, आपके पक्ष में कौन गवाही देने को तैयार हैं, इनकी सूची भी आपको एक बार जो है तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी जमीन का असली मालिक कौन है, जिसके पास केवाला है या रसीद है, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
लेकिन आज समझना जानना बेहद जरूरी है कि आखिर असली मालिक कौन होता है। जमीन का जो असली मालिक की अगर बात करेंगे, ये सवाल है सर, मेरे पापा 2 भाई, इसमें बड़े पापा के नाम से जमीन का जो है एक तरह से केवाला है। जब 1962 का जो एक तरह से सर्वे हुआ, ठीक है, सर्वे हुआ था, तो उसके जो अकॉर्डिंग जिसका जो एक तरह से प्लॉट है ना, बड़े पापा के नाम, उस पर छोटे पापा का भी नाम है, दखल संयुक्त है, और उस जमीन में लगभग 40 साल से रह रहा हूं। अब जो है अपना घर बना के उस जमीन को जमाबंदी मेरे नाम से, रसीद मेरे नाम से कटता है। आज मेरा बड़ा भाई कहता है कि हम जमीन नहीं देंगे, वो जमीन मेरे नाम से केवाला है। क्या जमीन मेरे भाई का होगा? देखें, बिल्कुल यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जमीन का जो एक तरह से जब ये जमीन की रजिस्ट्री हुई, यानी जो केवाला है ना, तो रजिस्ट्री के बाद जो है इसका जो जमाबंदी अलग अलग किया गया, म्यूटेशन जो कराया गया, दाखिल खारिज जो कराया गया, तो रजिस्ट्री मान लेते हैं बड़े कराया गया, तो रजिस्ट्री मान लेते हैं बड़े भाई के नाम से है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो है उसको रसीद जो है अलग अलग कर लिया गया है, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ है, एक लंबे समय से अगर आपकी रसीद जो है वो कटता जा रहा है ना, तो आपके पास जो है वो एक बड़ा प्रूफ है। अब है कि इसलिए कि जो आपके जो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो ज्वाइंट है, और अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी में दावेदार जो है वो ये दावा करते हैं कि नहीं इसमें मेरा भी शेयर है, मेरा भी हक है, तो उस केस में क्या होने वाला है? दावेदार दावा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी अगर अगर बात करें ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो और आप खरीद भी ले, अगर मान लेते हैं कोई बड़े भाई जो कि गार्जियन समान होते हैं, पिता समान होते हैं, आप ज्वाइंट है, बंटवारा नहीं हुआ है, कोई बंटवारा का दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो बड़ा भाई जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप देखे होंगे कि वो अपने पत्नी के नाम खरीदते हैं। उसका मुख्य कारण ये भी होता है ना, कि बड़ा भाई के नाम अगर वो प्रॉपर्टी है, छोटा उस पर चैलेंज कर सकता है, जाके प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट है और परिवार में कोई बंटवारा नहीं है। बड़े भाई गार्जियन थे, अब वो गार्जियन थे तो वो मान लेते हैं कि पूरा घर को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं, पैसा अपने पास रख रहे हैं और उससे अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो छोटा इसको आधार बना के चैलेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पास प्रूफ है, एक लीगल तरीके से उन्होंने सारा पैसा दिया है, वो भी प्रूफ उनके पास है, तो उस केस में फिर जो है छोटा चाके भी शेयर नहीं भी ले सकता है, तो ये भी होता है। तो अगर आपके पास केवाला है या रसीद है, देखें मेन सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट है वो तो ये भी देखा जाता है किसके नाम से रजिस्ट्री है। किसी का रसीद कट रहा है और वो रसीद कट रहा है, एक लंबे समय से रसीद कट रहा है, तो आखिर क्यों कट रहा है, उसका कारण क्या है, ठीक है। वो सारे सिचुएशन देखने के बाद जमीन का असली मालिक जो है कानूनी तौर पे वर्तमान में तो वही होगा जिसके नाम से वर्तमान में वो रसीद चल रहा है, और अगर कानूनी तौर पर कोर्ट के माध्यम से देखा जाए तो केवाला एक आपके पास ये प्रूफ करता है कि जमीन का टाइटल आपके पास है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले